तो अब इसके बारे सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी सोल्यूशन जो है वो कितनी तरीके से होती है। तो अगर इसकी सोल्यूशन को हम देखें तो इसकी सोल्यूशन जो है एक है इनकंसिस्टेंट और दूसरा है कंसिस्टेंट। अब बात आती है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस चीज को कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन उस चीज को कहते हैं कि जिसकी सॉल्यूशन क्या हो, नहीं हो। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसकी हमारे पास सॉल्यूशन ना हो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन। और जो इक्वेशन जिसकी सॉल्यूशन हो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब जिसकी सॉल्यूशन हो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में जो है इसमें सॉल्यूशन तो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि एक की जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू है वो सिर्फ एक बन जाती है, या इस तरह भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता हो। तो फिर ये इसमें बन जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में जो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट जो होता है ये इसकी सॉल्यूशन जो है ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इंडिपेंडेंट जो होता है इसकी सिर्फ क्या होती है, वन सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन क्या बनती है हमारे पास आउटपुट में, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसकी बनती है। तो इसी तरीके से ये थ्योरी थी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। कि लीनियर इक्वेशन सबसे पहले किस चीज को कहते हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो या जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको हम कहते हैं, जो दो इक्वेशन जिसके वेरिएबल, जो दो लीनियर इक्वेशन जिसकी वेरिएबल जो है हमारे पास सेम हो, तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किस तरह से होती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है P ऑफ Z प्लस Q ऑफ W इज इक्वल टू R। तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगी, P1 ऑफ Z प्लस Q1 W इज इक्वल टू R1 एंड P2Z प्लस Q2W इज इक्वल टू R2। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और इसकी सॉल्यूशन जो है ये दो तरीके से हमारे पास आती है, एक होती है इनकंसिस्टेंट और दूसरी होती है कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट क्या होती है कि जिसकी सॉल्यूशन ना हो आउटपुट में, और कंसिस्टेंट क्या होती है जिस कंसिस्टेंट में फिर दो तरीके के सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, एक आता है डिपेंडेंट और दूसरा आता है इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट सॉल्यूशन वो होता है जिसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और इंडिपेंडेंट क्या होता है वो जिसकी सॉल्यूशन सिर्फ एक हो। लेट्स सपोज मैं आपको इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि जिसकी सॉल्यूशन जो है वो ना हो। लेट्स सपोज हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसकी सॉल्यूशन जो है उसकी जो सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रही है वो ये लाइन आ रही है। तो अगर आप देंगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है। तो ये किसी भी लाइन पर एक दूसरे को टच नहीं करते कि हम इससे फाइंड कर ले कि आया ये हमारे पास ये पॉइंट जो है ये इसकी सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन नहीं मिल रही हमारे पास, किसी लाइन को टच नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसकी सोल्यूशन नहीं है। और फिर कंसिस्टेंट में आता है कि एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट में क्या होता है कि इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। लेट्स सपोज ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी सोल्यूशन जो है सेम टू सेम इसी लाइन पर लाई करती है। तो ये एक से ज्यादा लाइन पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं तो हर पॉइंट इसकी सोल्यूशन है। तो इसकी जो सोल्यूशन है वो हमें मालूम नहीं कि कितने पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास की इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और दूसरा आता है जो इंडिपेंडेंट है जिसकी वन सोल्यूशन है। तो इसकी क्या आती है कि लेट्स सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से आ रही है। तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं और हम कहते हैं कि ये इसकी
एक सोल्यूशन है और ये इंडिपेंडेंट है। सो ये थी लेटेस्ट डिस्कशन अबाउट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।